हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप लोगों के साथ और एक न्यू वांगचंग फैन फिक्शन लेके। इसका जो स्टोरी है ना, इसका नाम है इफ़ यू देन आई विल सेक्रीफाइस माई होल लाइफ। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए ना तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करना। एंड दूसरी बात, आप लोगों की फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ओके। एंड मुझे और एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना है। अगर मैं ना भी करूँ तो भी कुछ नहीं, एंड अगर करूँ तो भी कुछ नहीं, बट फिर भी आप लोग मेरी फैमिली हो। ऑब्वियसली आप लोग मेरी फैमिली हो, छोटा सा ही हो बट फैमिली तो हो ना। तो मैं चाहती हूँ कि ये वाली बात मैं आप लोगों से शेयर करूँ। एंड ये बात ये है कि कल फर्स्ट टाइम मुझे यूट्यूब से पेमेंट मिला था, एंड यही बात मुझे आप लोगों से शेयर करना था। आई नो आप लोग भी खुश होंगे, क्यों ना होंगे, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। यही था, यही एक बात था जो कि मुझे आप लोगों से शेयर करना था बहुत ज़्यादा ही। मैं शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। एंड मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ गाइस, आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इतनी सपोर्ट करने के लिए, इतनी प्यार करने के लिए। सच में थैंक यू गाइस। एंड मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, ओके। तो कहानी शुरू होता है एक बहुत ज़्यादा ही बारिश वाली टाइम से। आसमान एकदम काला हो चुका था, बादल भी करस रहा था, बट बहुत ज़ोर से बारिश भी हो रहा था। एंड एक रोड पे बहुत लंबा जो है ना जैम हो रखा था। सब लोग परेशान थे कि एक तो इतना बारिश हो रहा है, ऊपर से ये जैम, मतलब सब लोगों की दिमाग ख़राब था। बट उस बीच एक कार जो है ना उस जैम पे अटका हुआ था। एंड उसके बीच में जो, मतलब उसके अंदर जो बैठा हुआ था ना एक शख्स, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत हद से भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज उसका एक मीटिंग था जो कि वो मतलब पहले ही लेट हो गया था। एंड अब जब वो जा रहा है तो एक ये जैम, ऊपर से ये बारिश, एंड वो 1 घंटे से यहाँ पे अटका हुआ था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये हो क्या रहा है उसके साथ यार। मतलब आज का दिन ही उसका ख़राब है, सुबह सुबह से ही उसका दिमाग ख़राब था। एंड अभी पूरा दिन ही उसका दिमाग ख़राब, मतलब दिन ख़राब क्या, एंड अभी भी ये सब कुछ हो रहा है। तो जो है ना वो अपनी लैपटॉप पे काम कर रहा था, तब भी जो है ना उसका, मतलब काम करते करते भी उसका दिमाग ख़राब हो गया था। एंड उसका नज़र गया बाहर की तरफ, हाँ, बाहर की तरफ। एंड वो बाहर देखा, कुछ बच्चे जो है ना वहाँ पे, मतलब वो जो बारिश हो रहा था ना, रोड की जो बच्चे होते हैं जो रोड पे ही रहते हैं, तो वो वाले बच्चे जो है ना वो उस बारिश में भीग रहा था, उछल कूद कर रहा था, बहुत इंजॉय कर रहा था उस, मतलब उसकी लाइफ को। उनके उनके अंदर कोई डर नहीं था कि ये बारिश हो रहा है या फिर कुछ भी। वो लोग अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहा था, बचपन की लाइफ। एंड वो इंसान बस वही सब कुछ देख रहा था, एंड मन में सोच रहा था कि इन लोगों की लाइफ कितना अच्छा है ना, कितनी अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, जहाँ भी मन चाहे जो भी मन चाहे कर सकता है, कितनी अच्छी लाइफ है। एंड जब वो उन बच्चों को देख रहा था ना, तब भी उसकी नज़र गया एक इंसान जो दौड़ के उस बच्चों के पास आया। एंड वो जो है ना वो भी उस बारिश के अंदर चला गया था। एंड वो लोग भी जो है ना वो उछल रहा था, वो इंसान भी जो है ना वो उछल रहा था उन बच्चों के साथ। वो इंसान बड़ा था, हाँ, उतना भी बड़ा नहीं था, बट था उस बच्चे से तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। बट वो इंसान ऐसे ही रोड में सबके सामने कैसे ये सब कुछ कर सकता है। पहले वो इस चीज़ को जो है ना उस इंसान को एनॉयड फील करवा रहा था, बट धीरे धीरे जब वो उस इंसान को देख रहा था ना, क्योंकि पहले उस इंसान की फेस उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, बट जब उस इंसान की वो फेस, वो स्माइल, वो खुशियाँ उसे नज़र आया ना, वो बस वहाँ पे ही फ्रीज़ हो गया था। एंड वो कंटिन्यूअसली बस उसी उसी ओमेगा को देख रहा था। हाँ, उसे समझ तो आ गया दूर से देख के कि एक ओमेगा है। एंड उससे भी बड़ी बात, वो ओमेगा की वो स्माइल, ओ माय गॉड, दूर से भी वो स्माइल देख के उस इंसान के दिल में कुछ तो हुआ था, कुछ तो हुआ था जो कि बहुत अलग था। आज से पहले उसे कभी भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ था, कभी भी नहीं। एंड वो देखे जा रहा था। एंड तभी जो है ना वो अपनी साइड से जो फ़ोन था ना उसको बाहर किया, एंड अपनी जो कार की विंडो था ना उसको नीचे किया, एंड फ़ोन की कैमरे को एकदम ज़ूम किया। ज़ूम करने के बाद जो है ना उस ओमेगा की 1-2 फ़ोटो खींच लिया था। वो उतना भी क्लियर नहीं था क्योंकि बारिश हो रहा है, ऊपर से आसमान भी काला है, तो जितना भी फ़ोटो उठा ना, थोड़ा-थोड़ा उस ओमेगा की फेस दिखाई दे रहा था। एंड ऊपर से वो इंसान उस ओमेगा को अपनी आँखों में बसा लिया था।
हाँ, बसा लिया था। एंड तभी जो है ना वो ओमेगा जो है ना वो उन सारे बच्चों को बाय बाय किया एंड साइड में एक जो टैक्सी था ना उस टैक्सी को लिया एंड वो दूसरी तरफ से चला गया, क्योंकि एक साइड से जैम लगा हुआ था एंड दूसरी साइड से जो है ना वो गाड़ी चल रहा था। तो वो दूसरी साइड से उठा एंड वो जाने लगा। तो दूसरी तरफ जो है ना हमारी जो वो कार में जो इंसान था ना वो मतलब एकदम शॉक्ड हो गया था कि वो ओमेगा कहाँ चला गया। बट एंड तभी जो है ना उस साइड का भी जो जैम था ना वो खुल गया था एंड उसका भी कार चलना स्टार्ट हो गया था। बट वो इंसान विंडो से बस देख रहा था वो जो टैक्सी जा रहा था ना उसी टैक्सी की तरफ। बट कब तक, क्योंकि गाड़ी तो अपनी ही गति में चलेगा ना, तो वो गाड़ी भी दूसरी मोड़ ले लिया था। एंड दो इंसान जो कि एक दूसरे को जानता भी नहीं है बट अलग हो गए थे। हाँ, अलग हो गए थे। एंड उसके बाद कहानी शिफ्ट होता है हमारी फर्स्ट मेन लीड वेव ओशन से। हाँ, वेव ओशन जो कि मतलब बहुत डरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था। वो इन बारिशों में भीगने के चक्कर में वो भूल ही गया था कि उसे घर में भी पहुंचना है, वो घर पे जाके उसे काम भी करना है। बट बारिश देख के, उस बच्चों को खेलते हुए देख के वो सब कुछ भूल गया है। कैसे कैसे भूल सकता हूँ विंग, तो ये सब कुछ। हाँ, अभी तुझे डांट पड़ेगा घर पे जाके। ओ माय गॉड, मैडम ये आज तो उसे मार ही देगा। वो यही सब कुछ सोच रहा था। जब वो टैक्सी जियांग मेंशन के सामने पहुंचा ना, वो जल्दी से मतलब बाहर आया, उस इंसान को पैसा दिया एंड वो जल्दी से जो है ना वो घर के अंदर जा रहा था। हाँ, एंड वो मन में बोल रहा था बस मैडम यूज ना देखे, मैडम यूज से ना देखे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बट बोलता है ना कि जहाँ पे डर हो वहाँ पे ही सब कुछ होता है। ठीक वैसा ही हुआ। विंग जिस इंसान से डर रहा था वही इंसान एकदम विंग के सामने आ गया एंड विंग के को जो है ना ऊपर से नीचे तक देखा बोला, ये हाल क्या है तुम्हारी? हाँ, इतनी भीगे कैसे तुम? एंड विंग जो बोला बारिश हो रहा था ना इसीलिए। तो मैडम ने बोला बारिश की तुम्हारी ऊपर ही सिर्फ हो रहा था? हाँ, और किसी के ऊपर नहीं हो रहा था? और कोई तो नहीं भीगा, तुम ही क्यों भीगे? मैंने बोला उस इंसान ने बोला जाओ जाके जल्दी से जो है ना वो कपड़े को बदलो एंड जितना भी काम है वो सारी काम कंप्लीट करो एंड आज पूरे घर को क्लीन करो। तो विंग जो है ना अपनी सर को हिला दिया था एंड वो जल्दी से जो है ना वो मतलब अपने ही कमरे में चला गया था। एंड अपने कमरे में जाने के बाद वो जल्दी से कपड़ों को चेंज किया एंड वो बाहर आ गया था। एंड वो बाहर की आज सिचुएशन देख के वो तो उसे अजीब लग रहा था। हाँ, अजीब तो उसे ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि बाहर बहुत ज़ोरों ज़ोरों से मतलब ज़ोरों शोरों से जो है ना वो तैयारी हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। बट अब उसे थोड़ी ना पता है कि क्या हो रहा है। बस मैडम ने उसे बोला है कि पूरे घर को क्लीन करने के लिए, तो विंग का काम है, क्योंकि विंग हाँ शायद इस घर की अडॉप्टेड बेटा है। बट सबसे बड़ी बात वो इस घर का काम वाली ही है, जिसको दिन रात ऑर्डर मिलता है ये कर वो कर वो कर। ये क्यों नहीं किया, मेरी बात नहीं सुनेगा तो घर से निकाल दूंगी, मेरी बात नहीं सुनेगा पढ़ाई बंद कर दूंगी। उसे तो यही मिलता है ना, उसे काम के मतलब काम करेगा उसके बाद ही उसे इस घर में रहने को मिलेगा, पढ़ाई मिलेगा। तो हुआ ना वो एक नौकरानी। हाँ, नौकर नौकरानी जो भी हो व्हाटएवर, वो वही है इस घर के लिए। वो बस नाम से ही इस घर की एडॉप्टेड बेटा है। हाँ, सिर्फ नाम से। हाँ, बट वो क्या ही करे, शायद यही उसकी ज़िंदगी है, उसकी किस्मत में यही लिखा हुआ था। किस्मत को मान लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। इसीलिए वो इंसान अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया था। एंड उसके बाद वो जो है ना वो काम करने स्टार्ट कर दिया था, पूरा घर के काम कर रहा था। एंड वो जब लिविंग एरिया की काम कर रहा था ना, मतलब लिविंग एरिया की जो भी फर्नीचर वगैरह था वो अच्छे से डस्ट मतलब क्लीन कर रहा था कपड़ों से। एंड तभी वहाँ पे और एक शख्स आया जो कि बाहर से आ रहा था। हाँ, बाहर से। एंड वो और कोई नहीं था, वो था जियांग चैन, जो कि एक ओमेगा था। हाँ, जियांग चैंग, चियांग यानली सब लोग एक ओमेगा था। जियांग फैमिली में तीनों ही जो बच्चे हैं तीनों ही ओमेगा था, कोई अल्फ़ा नहीं था। तो वो जब बाहर आ रहा मतलब घर पे आ रहा था ना, तब मैडम यू उसकी तरफ देखा एंड वो जो है ना वो ऊपर जा रहा था। मैडम यू को इग्नोर करके सब लोगों को इग्नोर करके वो ऊपर जा रहा था, क्योंकि अभी वो कॉलेज से आया है। एंड मैडम यू तभी जो है ना उसे बोला आचिंग इधर आओ। एंड वो इंसान जो ना देखा न बोला क्या हुआ माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कॉलेज से आई हूँ, अभी मुझे जो है ना वो फ्रेश होना है, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है। उसके माँ ने बोला अभी क्या, अभी यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करना है। एंड जो जियांग चैंग था ना वो देखा न बोला हाँ ओके बताइए क्या हुआ। एंड मैडम ने बोला तुम्हें आने में इतना लेट क्यों हो गया? हाँ, विंग तो सबसे पहले आ गया था, विंग आके अपनी काम भी करने स्टार्ट कर दिया है और तुम अब भी आए हो। तो जो हमारे जियांग चैंग था ना वो विंग की तरफ देखा बोला माँ
किसके साथ किसकी तुलना कर रहे हो, वो विंग है, वो उससे काम होता है इस घर के काम करने, मुझे कोई काम नहीं करना है, तो मेरा जब भी मन करेगा मैं तभी आऊँगी। और अभी मेरा मन किया, मैं आ गई। एंड मैडम ने उसकी तरफ देखा एंड बोला, कल तुम्हें कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल तुम घर पे रहोगे। एंड जियांग ने देखा एंड बोला, क्यों, किस रीज़न की वजह से मैं कॉलेज नहीं जाऊँ। एंड जो मैडम यू था ना, उसने बोला, तुम्हारे पापा और मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें शादी करवाऊंगा एंड कल तुम्हें जो है ना वो लैंड फैमिली से देखने के लिए आएगा। एंड जियांग एकदम भड़क गया, तो उससे बोला, माँ मुझे कोई शादी नहीं करना, आपको समझ नहीं आया, मुझे कोई शादी नहीं करना, मैंने पहले भी इस टॉपिक को लेकर आपसे बात किया था। एंड मैडम यू ने बोला, ऐसे कैसे तुम शादी नहीं कर सकती, लैंड के बारे में पता है ना, लैंड चाइना की नंबर 1 बिजनेसमैन में से है, तो लैंड से क्यों नहीं तुम शादी करना चाहते। हाँ, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम तुम्हारी ज़िंदगी भर जो करना चाहते हो तुम ऐशी से जी सकते हो। एंड जियांग ने बोला, वॉट एवर माँ, मुझे नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको समझ में आ रहा है ना। एंड अगर शादी की बात है तो आप इस विंग की करवा दो ना, वैसे भी आप उसको सहन नहीं कर सकते, अच्छा ही होगा ना, एक मुसीबत हमारी घर से चला जाएगा। एंड मैडम यू जो है ना वो जियांग की तरफ देखकर बोला, आचंग। एंड जियांग ने बोला, क्या मैंने गलत क्या बोला है, आप तो इस विंग को, इस घटिया इंसान को पसंद भी नहीं करते है ना, पसंद तो नहीं करते, आप इसे नफरत करते हो, इसको तो काम वाली का भी तो थोड़ा सा तो सम्मान होता है हमारे घर पे, जिसका उतना भी वैल्यू नहीं है, तो एक काम करो ना, इसको ही भगा दो ना यहाँ से, बला टाल जाएगी हमारे ऊपर से, इस बले के वजह से हमारे घर पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, तो इसको ही भगा दो घर से, सबसे अच्छी आइडिया है। उसकी माँ ने उसके हाथों को एकदम कस के पकड़ लिया, बोला, मैंने जो बोला है वही होगा, तुम्हें पता है ना लैंड क्या होता है, लैंड क्या है, लैंड इस पूरे चाइना की नंबर 1 बिजनेस में से है, एंड मैं इस घटिया ओमेगा को लैंड फैमिली में जाने दूँ, तुमने सोचा भी कैसे लैंस इस घटिया इस घटिया या फिर ये गंदा ओमेगा को एक्सेप्ट करेगा। हाँ, एंड विंग ये सब कुछ सुन रहा था। हाँ, वो घटिया है, वो गंदा है, वो पनौती है, वो अपनी जन्म से बाद ही अपने माँ बाप को खा लिया है। हाँ, यही सब कुछ तो बचपन से सुनते आया है। हाँ, अब उसे ये सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, किस लिए ये सब कुछ हो रहा है, वो विंग को समझ आ गया है। बट विंग अब वो क्या ही कर सकता है, ये इनकी फैमिली की बात है, तो ये लोग खुद समझे। एंड उसके बाद वो अपने पूरे काम कर रहा था। एंड जियांग ने बोला, मुझे नहीं करना कोई शादी वादी, मैं जा रही हूँ, ये बोल के जो है ना जो जियांग ऊपर चला गया था। एंड मैडम यू को बहुत गुस्सा आ रहा था, हद से भी ज़्यादा मैडम यू को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये ओमेगा ये जियांग कभी भी उनकी बात नहीं सुनता, ये एक नंबर की बुरा नहीं, एक नंबर के बदतमीज़ है, बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़। एंड जियांग भी एक इंसान था। हाँ, अगर मैडम यूँ उस बचपन से विंग के बारे में भड़काता था, इसीलिए जियांग भी जो है ना वो विंग को पसंद नहीं करता, ऐसा भी नहीं बोलूँगी पसंद करता है, ऐसा भी उसे विंग से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उसे विंग से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, विंग एंड वो सेम कॉलेज में है। एंड बहुत लोगों को पता है कि जियांग जो है ना विंग की ब्रदर है, या फिर विंग जियांग के ब्रदर है, बट सबको ये भी पता है कि वो दोनों उतना करीब नहीं है, एक दूसरे से दूर ही रहता है, तो होता है ना अमीरों की चोचले, तो सब लोग वही सोचते थे। एंड विंग हमेशा अलग टैक्सी में ही जाता था, एंड जियांग लग्जरी कार में कॉलेज जाता था, एक रिच वाला वाइब्स लेके जो जियांग अपनी लाइफ को लीड कर रहा था। एंड विंग एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह। तो उसके बाद विंग पूरे घर को क्लीन किया, वहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट भी था, बट स्पेशली विंग था जो कि ये सब कुछ देख रहा था, क्योंकि मैडम यू ने बोला था कि पूरे घर को अच्छे तरीके से देखने के लिए। एंड मैडम यू की बात सुन के विंग पूरा दिन लगा कि वो घर को क्लीन किया था। एंड अभी शाम का वक्त था। हाँ, मैडम यू घर पे नहीं था, क्योंकि मैडम यू को शॉपिंग करना था, क्योंकि कल लान आने वाला है, तो उनके लिए तो शॉपिंग करना बनता है ना, तो मैडम यू शॉपिंग के लिए चला गया था। एंड दूसरी तरफ हमारी जो जियांग था ना वो एकदम तैयार होके जो है ना वो नीचे आ रहा था। एंड तभी जो ना विंग बोला, आचिंग तुम कहाँ जा रहे हो, आचिंग नहीं गगा, अब कहाँ जा रहे हो। एंड तभी वो आचिंग उसकी तरफ देखा बोला, तुम्हें क्या है, तो उसे बोला, कुछ नहीं, बस मैडम यू आके मुझसे पूछेगा ना तो मुझे बोलना तो होगा। एंड जो जियांग था उसकी तरफ देखा बोला, माँ आएगा तो बोलोगी मैं पार्टी करने जा रही हूँ, समझ में आ गई, और मैं जा रही हूँ, ये बोल के जो है ना वो एकदम स्वैग लेके वहाँ से चला गया था। एंड विंग बस देखे जा रहा था। अब मैडम यू आ के तो उसे कूटेगा कि तुमने उसे जाने कैसे दिया, ये वो वगैरह बहुत सारी कुछ, बट वो थोड़ी ना जियांग को रोक सकता है, बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। तो वो क्या ही करे, वो पिस रहा है इस घर में, जिसे जब जो मन चाह रहा है वो करता है, बट सारा ब्लेम सारी चीज़ों की ब्लेम जो है ना वो विंग के ऊपर ही आके बस विंग के ऊपर ही लगता है।
एंड अभी भी विंग वही सोच रहा था कि मैडम यू आएगा तो वो ब्लेम मुझे ही करेगा कि तुमने जाने क्यों दिया ये वो। तो विंग उसके बाद जो है ना ऊपर चला गया था, क्योंकि आज वो बहुत काम किया है, बहुत कम, वो बहुत थक गया। सुबह सुबह वो अपनी कॉलेज गया, कॉलेज कंप्लीट करके घर पे आया एंड घर पे आने के बाद वो इतनी सारी काम किया, ऊपर से उसका तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब फील हो रहा था क्योंकि आज वो बारिश में जो भीगा था। तो विंग ये सारी चीज़ों को लेके जो है ना वो आके बिस्तर पे लेट गया था एंड उसका बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, उसका पूरा बॉडी दर्द कर रहा था हद से ज़्यादा। एंड विंग ने बोला ओ माय गॉड, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी बॉडी इतना दर्द क्यों कर रहा है। एंड वो अपनी फॉरहेड पे टच किया ना तो उसे फील हुआ कि शायद उसे फीवर हो गया है। तो विंग जल्दी से उठा, उठने के बाद वो एक दवाई फीवर का खा लिया। खाने के बाद जो है ना वो मतलब लेट गया था थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, और ऐसे ही जो है ना वो सो गया था। हाँ, सो गया था एंड रात के 8 बजे उसका नींद खुला एंड खुलने के बाद वो आसपास देखा तो देखा 8 बज गया है। तो उसे बोला ओ माय गॉड 8 बज गया है। वो जल्दी जल्दी नीचे गया तो देखा कि मैडम यू एंड जो जियांग फैमिया है ना वो वहाँ पे बैठ के बात कर रहा था कल के लिए कि कल क्या क्या करेगा, क्या क्या खाना बनेगा। ऑब्वियसली उनको तो सोचना ही होगा इस चीज़ के बारे में। तो वही सारी बात हो रहा था कि कल जो है ना वो लोग आएंगे तो उनको किस तरीके से स्वागत करा जाएगा, वही सारी चीज़ वहाँ पे चल रहा था। तो विंग आया ने बोला क्या मैं खाना सर्व कर दूँ, 8 बज गया है। तो मैडम ने बोला जियांग चंग कहाँ है। एंड विंग डर रहा था, वो मैडम को अब तक पता नहीं चला। तो उसने बोला वो गग्गा जो है ना वो उन्होंने, मैडम ने देखा, बोला क्या हुआ अच्छे से बोलो। तो उसने बोला वो जियांग चंग गग्गा जो है ना वो तो पार्टी करने के लिए चला गया है। एंड मैडम यू ने जो है ना वो विंग की तरफ देखा एंड एकदम उठा, उठने के बाद विंग की फेस को पकड़ा एंड बोला तुम उसे जाने कैसे दे सकते हो, हाँ उसे कैसे जाने दिया। तो मैं क्या करती हूँ उनको, मैं उन्हें नहीं रोक सकती थी। एंड जो है ना तभी जियांग फैमिया जो है ना वो देखने बोला यू उसे छोड़ो, उसका क्या गलती है, हाँ तुम्हारी बेटी को तुम अपने कब्जे में नहीं रख सकते, तुम्हारी बेटी को तुम मैनर्स नहीं सिखा सकते, इसमें उसका क्या गलती है, हाँ वो तो उससे छोटा है ना, उससे छोटा है वो। एंड मैडम यू देखा बोला हाँ आप हमेशा बस इसको ही सपोर्ट करो, इसका ही सपोर्ट करो, इसका कोई गलती नहीं है यहाँ पे ना। एंड जो यंग फैमिली था ना उसने बोला इसका क्या गलती है, यू तुम्हारी बेटे एक नंबर का बदतमीज़ है, वो किसी का बात नहीं सुनता, इसमें उसका क्या गलती है। एंड मैडम ने बोला हाँ सारी गलती मेरा बेटा का है, मेरा बेटा ख़राब है, मैं ख़राब हूँ, सब लोग सब दोस्त हमारी है एंड बस ये ही एक इंसान है जो बहुत अच्छा है। मतलब छोटी सी एक बात को लेके वो लोग लड़ाई करने स्टार्ट कर दिया था। एंड विंग देख रहा था ये पहली बार नहीं है, हमेशा ऐसा ही होता है, हाँ हमेशा ऐसा ही होता है उसके साथ, बट वो क्या ही कर सकता है, कुछ नहीं। एंड उसके बाद मैडम गुस्से में ऊपर चला गया था। तो विंग ने बोला क्या मैं आप खाना सर्व कर दूँ अंकल। एंड जो जियांग फैमिया था ना उसने बोला आ जाओ हम एक साथ खाना खाते हैं। तो जियांग फैमिया जो है ना वो विंग के साथ एक साथ बैठ के जो है वो खाना खा रहा था। इस घर में जियांग फैमिया ही एक अकेला शख्स था जो विंग को सपोर्ट करता था, हाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जियांग फैमिया जो है ना वो ज़्यादातर घर पे नहीं रहता था, वो हमेशा ही यहाँ पे वहाँ पे अपने काम के लिए अपने बिजनेस के लिए भी चला जाता था। तो बहुत कम ही जियांग फैमिया घर पे रहता था। जितना टाइम वो रहता था ना वो मेक श्योर करता था कि विंग को कोई प्रॉब्लम ना हो, विंग को कोई बुली ना करे, विंग को कुछ नहीं करे, इसलिए विंग को भी जियांग फैमिया बहुत पसंद था, बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा ही। एंड दूसरा और एक शख्स है इस घर की जो कि अभी शादी हो गया है, हाँ बट वो भी एक इंसान है जो विंग को बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, हाँ वो और कोई नहीं उसकी सीजिए है जो कि हर दिन उसे कॉल करता है, उससे बात करता है, उसके दिन कैसा गया, उसकी कॉलेज लाइफ कैसा गया, सब चीज़ों के बारे में। वो बेस्ट सीजिए है, बेस्ट सीजिए। एंड उसके बाद जियांग फैमिली वो लोगों ने खाना खाया फिर ऊपर चला गया था। एंड ऊपर जाने के बाद जो है ना विंग मतलब वेट कर रहा था, क्यों ना वेट करे, क्योंकि ये तो उसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि जियांग चंग जब भी पार्टी करने जाएगा वो देर रात में आए, रात के 1 बजे, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे या फिर 4 बजे विंग को ही जाके दरवाज़ा खोलना पड़ता था। हर दिन ऐसा ही होता था कि जियांग चंग को जाके दरवाज़ा मतलब विंग को जाके दरवाज़ा खोलना पड़ता था जियांग चंग के लिए। तो आज भी वो वेट कर रहा था कि जियांग चंग कब आए, क्योंकि जियांग चंग आने के बाद विंग को कॉल करता है दरवाज़ा खोलने के लिए। तो विंग वेट कर रहा था कि शायद जियांग चंग आज जल्दी आ जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। रात के 3 बजे विंग पूरा रात नहीं सोया था, पूरा रात नहीं, ऊपर से उसका तबीयत भी ख़राब था बहुत ज़्यादा। बट वो एक बार अगर सोच, उसे डर लग रहा था कि अगर वो एक बार सोचे उसका तबीयत भी ख़राब है तो शायद वो उठ नहीं पाएगा एंड सुबह सुबह बहुत परेशानी होगा। इसलिए विंग ने डिसाइड किया कि नहीं भाई एक काम करे, वो जगह ही रहे, जियांग चंग जब आएगा वो बस दरवाज़ा खोलेगा ना उसके बाद वो सो जाएगा। वो वही सोच के वेट कर रहा था। बट
उसे रात के 3 बजे तक वेट करना पड़ा। 3 बजे विंग के पास एक कॉल आया एंड जियांग बोला दरवाज़ा खोलो एंड विंग जल्दी से नीचे गया एंड वो दरवाज़ा खोल के वेट कर रहा था एंड तभी विंग का नज़र गया एक कार। ये कार किसका है? ये कार को तो विंग नहीं जानता। हाँ, एक कार जो है ना वहाँ पे आके रुका एंड वहाँ पे जियांग बाहर आया एंड जियांग के साथ जो है ना एक शख्स भी बाहर आ गया था एंड उस शख्स को देख के विंग को बहुत अजीब लग रहा था, बहुत अजीब। एंड जियांग जो है ना उस शख्स को मतलब देखा एंड उसे एकदम कस के हक कर लिया एंड फिर जो है ना वो शख्स जो है ना जियांग की जो फेस है ना वहाँ पे किस किया एंड बोला ठीक है जाओ। एंड जियांग जो है ना फिर उस इंसान के जो गाल है ना वहाँ पे किस किया एंड बोला ठीक है मैं भी जा रही हूँ। एंड ये देखने के बाद विंग को समझ में आ गया क्योंकि विंग को पता था जियांग किसी के साथ डेट कर रहा है, क्योंकि कॉलेज में ऐसा चलता रहता था। उसकी फ्रेंड जो न्यू एसन है वो भी पता था कि तेरे भाई तो ऐसे रिलेशनशिप में उसे हर टाइम एक लड़के के साथ दिखा जाता है। तो विंग ने हमेशा सुना है, कभी देखा नहीं। एंड आज फर्स्ट टाइम वो ये लड़के को देख रहा है, बट ये लड़के को देख के ना विंग को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसे कुछ अजीब फील हो रहा था, इस लड़के से उसे कोई अच्छा वाइब नहीं आ रहा था। बट विंग क्या ही कर सकता है, बस वहाँ पे खड़ा था। एंड उसके बाद जियांग आया एंड विंग की तरफ देखा और बोला तू ये सोचेगा कि तूने कुछ देखा ही नहीं, ठीक है। एंड विंग अब क्या ही बोले, वो अपनी सर को हिला दिया था। जियांग ने बोला गुड एंड उसके बाद बोला दरवाज़ा बंद कर दे। एंड उसके बाद विंग जल्दी से दरवाज़ा बंद किया एंड जियांग तो ऊपर चला गया था। एंड विंग सोचने लगा कि क्या कोई मुझे बताने वाला है। हाँ, उनको क्यों ऐसा फील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा ही बहुत गलत कुछ होने वाला है, बहुत गलत कुछ। क्योंकि एक तरफ मैडम यू जियांग की शादी की प्रिपरेशन ले रहा है, दूसरी तरफ जियांग ये सब कर रहा है। अगर मैडम यू को ये सब के बारे में पता चल गया तब क्या होगा। वो यही सारी चीज़ सोच के उसको बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। एंड उसके बाद वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बोला गॉड प्लीज़ कुछ भी गलत मत करना प्लीज़। एंड उसके बाद तो वो जो है अपने रूम में चला गया था एंड फिर सो गया। वो ज़्यादा सो भी नहीं पाया था कि सुबह 7 बजे उसे उठना पड़ा था। एंड उठने के बाद से ही जो है ना वो पूरा घर की प्रिपरेशन हो रहा था, क्योंकि लैंस दोपहर में खाने के लिए आने वाला है। तो पूरा घर की प्रिपरेशन करते करते जो है ना विंग की दोपहर की 11:30 या फिर 12 बज गया था। तभी मैडम यू आया एंड बोला तू नीचे नहीं आएगा, जब तक ये लेंस नहीं जाएगा ना तब तक तू नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही रहेगा। अगर मैंने तुझे देखा ना कि तू नीचे आया है तो तेरी खैर नहीं। मैंने मेरी लड़के के लिए रिश्ता आ रहा है, मैं नहीं चाहती वहाँ पे तू आ, तेरी पनौती ये फेस दिखा एंड कोई भी प्रॉब्लम हो। समझ में आई ना। एंड विंग जब अपनी सर को हिला दिया था। हाँ, ऑब्वियसली वो एक पनौती है तो वो नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा, उसको कोई आने की ज़रूरत भी नहीं है, वो आना भी नहीं चाहता। एंड ये बोलने के बाद वो ऊपर चला गया था। एंड ऊपर जाने के बाद वो एकदम फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद उसने सोचा कि अगर उसे नीचे नहीं जाना है, क्योंकि अभी 12 बज रहा है, मतलब 12:30 बज रहा है, तो कुछ टाइम बाद वो लोग आ जाएंगे, दोपहर की खाना खाएगा, तो इनको नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो अगर नीचे जा भी नहीं रही है तो उसे लगा कि वो थोड़ा सा रेस्ट कर ले, वो थोड़ा सा सो जाए, क्योंकि रात को भी वो नहीं सो पाया था। यही सोच के जो है ना विंग बिस्तर पे लेट गया था। हाँ, वो बिस्तर पे लेट गया था। एंड उसके बाद वो शायद सो गया था। हाँ, बट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, शायद 2 घंटे के लिए। एंड अभी वो देखा तो घड़ी में 2 बज रहे थे, तो विंग को लगा कि वो लोग आ ही गए होंगे। तो विंग जो है ना वो वॉशरूम में गया, अपनी मतलब मुंह पे थोड़ा पानी मारा, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ा उसे थकान फील हो रहा था। इतनी काम अगर करेगा तो ऑब्वियसली थकान तो फील होगा ही। तो विंग जो है ना उसके बाद बैठ गया था बैल्कनी में। एंड तभी उसने देखा कि बाहर 2 गाड़ी खड़ा हुआ था। हाँ, ये गाड़ी उनकी नहीं है, तो ऑब्वियसली लेंस ही आए होंगे। अब हम नीचे के सीन देखते हैं। नीचे जो है ना वो लेंस में से आ गए थे, मतलब लैन फैमिली आ गया था। लैन फैमिली में से आया था हमारी लैन कुरैन, लैन शिचेन। हाँ, आज जो है ना वो लैन शिचेन के लिए ही जो है ना वो जियांग को देखने के लिए आया था। एंड साथ में और एक शख्स आया था जो था लान वांग जी, लैंड कंपनी के CEO लान वांग जी। हाँ, एंड सब लोग जो है ना वो नीचे बैठा हुआ था। तब भी जो है ना बात कर रहे थे सब लोग। तो अंकल जो मतलब कुरैन था ना उसने बोला फैमिया लाओ तुम्हारी बेटे को, हम भी तो देखे हमारी घर की अब न्यू मेंबर को। एंड जियांग फैमिया जो मैडम यू की तरफ देखा, मैडम अपनी सर को हिला दिया था। एंड उसके बाद मैडम यू जल्दी से ऊपर चला गया जियांग को लाने के लिए। एंड जियांग उसके माँ की तरफ देखा, बट जियांग कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं। वो नीचे आ गया था तैयार होके। एंड नीचे आने के बाद जो है ना वो बैठ गया था। हाँ, एकदम लैन शिचेन की जो है ना एकदम सामने बैठ गया था। एंड लान शिचेन जो बस उसी ओमेगा को देख रहा था। ये ओमेगा कितना सुंदर है ना।
हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। वो तो मन में यही बोल रहा था। एंड दूसरी तरफ हमारी जियांग चैंग, वो एक बार भी आँखें उठा के इन सारे लोगों की तरफ नहीं देखा। तो उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, उसे तो शादी नहीं करना, यहाँ पे कभी भी नहीं। क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। हाँ, शायद कुछ और ही चल रहा है। एंड तब जो है ना, बात कर रहे थे सब लोग एक साथ, तभी खाने की टेबल की बात आया कि आ जाइए सब एक साथ खाते हैं। तभी जो जियांग हमारी अंकल कुरैन था ना, उन्होंने बोला, जियांग फैमिया, मैंने तो सोचा था तुम्हारी 3 बेटे हैं ना। उसे बोला, तुम्हारी पहली बेटी को तो शादी हो गया है बेटी की, तो तुम्हारी दूसरा बेटा कहाँ है? एंड जो जियांग फैमिया था ना, उसने बोला, ओ विंग। उसे बोला, सब अगर हम सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाएंगे तो उसे भी तो यहाँ होना चाहिए था, एट लास्ट वो भी तो तुम्हारी फैमिली में से ही है। तो ये सुनने के बाद मैडम यू की जो फेस है ना, वो एकदम मतलब थोड़ा अजीब हो गया। तो वो नहीं चाहता कि विंग यहाँ पे भी आए। तो जियांग फैमिया था ना, वो देखा बोला, विंग कहाँ है? हाँ, विंग तो यहाँ पे कहीं पे नहीं है, विंग कहाँ है? विंग कहाँ गया? तो बोला, वो ऊपर है, शायद उसका तबीयत ठीक नहीं है, तो वो रेस्ट कर रहा है, उसको रेस्ट करने दीजिए ना। तभी जो अंकल फैमिया है ना, उसने बोला, नहीं उसको बुलाओ, वो बोलो कि बस वो नीचे आए, खाए, फिर से वो ऊपर जाके रेस्ट करे। तो जो हमारी मैडम यू था ना, वो नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं बुलाना चाहता था विंग को। बट अब इन सारे लोग बोल रहा है तो ऑब्वियसली अब उनको बुलाना ही होगा। बट हमारी जो जियांग चैंग था ना, उसको ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि विंग आए विंग ना आए, क्या फ़र्क पड़ता है उसके लिए, ये सब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड उसके बाद मैडम ही ऊपर चला गया था। एंड ऊपर जाने के बाद जो है ना, वो अपने रूम में आया तो विंग को भी फील हुआ कोई तो उसके रूम में आया है। तो विंग बालकनी से जो है ना अंदर आ गया। एंड वो मैडम यू की तरफ देखा, बोला, आंटी यू अब यहाँ पे क्या कुछ चीज़ ज़रूरत है, कोई चीज़ फिर से बनाना होगा। एंड मैडम यू जो है ना, विंग की तरफ देखा, एंड विंग के हाथ एकदम कस के पकड़ लिया, बोला, सुनो मेरी बात, नीचे जाओगे मेरे साथ एंड अच्छे से बिहेव करना, ठीक है ना? किसी को ये समझ नहीं आना चाहिए कि तुम हमारी घर के नौकरानी नहीं हो, हमारी घर के बेटे हो। अभी के लिए तुम हमारी घर के बेटे हो, तुमको हमने अडॉप्ट किया है, तो अच्छे से बिहेव करना, ठीक है? और अच्छे से रहना। एंड विंग को समझ नहीं आ रहा था क्या उसे नीचे जाना होगा, बट वो क्या ही कर सकता है, मैडम यू ने अगर बोला है तो उसे जाना तो होगा ही। फिर मैडम यू जो है ना, वो विंग को लेके एकदम नीचे आ रहा था। हाँ, सीढ़ियों से जब विंग को लेके नीचे आ रहा था ना, तो सबकी नज़र सीढ़ियों की तरफ ही था, क्योंकि ऑब्वियसली कोई सीढ़ियों से आ रहा है नीचे तो सब लोगों की नज़र तो होगा ही ना। तो अंकल कुरैन, शिचनगा, जियांग फैमिया सब लोग देख रहे थे। बट लानवजी तब जो है ना, वो फ़ोन पे कुछ कर रहा था। हाँ, कुछ तो कर रहा था, क्योंकि वो फ़ोन पे एक ओमेगा को देख रहा था। एक ओमेगा, हाँ एक ओमेगा जिसे वो कल मिला था एक बारिश में। एंड वो ओमेगा को देखने के बाद उसका दिल, उसका चैन, उसकी रातों की नींद, सब कुछ मतलब गायब हो गया है। बस वो अगर आँखों को भी रात को बंद कर रहा था, उसे हर जगह पे वही ओमेगा दिखाई दे रहा था। उस ओमेगा की स्माइल उसकी आँखों के सामने आ रहा था। तो वो वहाँ पे बैठ के जो है ना, उसी ओमेगा की फ़ोटो को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ से इस ओमेगा को ढूंढे, क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जो हमारे अंकल कुरैन था ना, वो जियांग फैमिया की तरफ देखकर बोला, फैमिया वही तुम्हारी बेटा है? तब अंकल फैमिया ने बोला, वो मेरा बेटा है, मेरी अडोप्टेड सन। एंड अंकल कुरैन ने बोला, ओ अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। एंड तभी ये सुनने के बाद लान वांगजी सामने की तरफ देखा, सीढ़ियों की तरफ जहाँ से वो लोग चल के आ रहा था। एंड मैडम यू की तरफ पहले उसकी नज़र गया, एंड उसके बाद मैडम यू के पीछे, हाँ मैडम यू के पीछे उसकी नज़र गया। एंड वो देखने के बाद उस इंसान एकदम शॉक्ड हो गया था। एंड वो एक बार फ़ोन की तरफ देख रहा था, एक बार सामने की तरफ देख रहा था, एक बार फ़ोन की तरफ, एकदम सामने की तरफ। एंड उसके फेस पे एक स्माइल आ गया था। हाँ, जो कि बहुत छोटा सा था, बट स्माइल आ गया था।